नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल की जो मनकोट यूनिट है, हमारी मनकोट जो हमारा ब्लॉक है, वहाँ सागरा ब्लॉक की तरफ से ये एक आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट रखा है, जिसमें बड़ी डिमांड हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को 10 साल हुए यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि अब ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी भी ख़त्म हो गई है। और हमें ये एप्रीहेंशन है कि इस वक्त जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लीडरशिप जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए और ग्रास रूट लेवल पे जम्मू कश्मीर में कोई पुरसान हाल लोगों का ना हो, लोगों की नुमाइंदगी करने वाला ना हो, लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने वाला ना हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शन की यहाँ तैयारी हो रही है, यहाँ असेंबली के इलेक्शन पिछले 10 साल से नहीं हो रहे हैं, यहाँ लोकल बॉडीज़ जो पंचायत जो म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन यहाँ नहीं हो रहे हैं। आपने पंचायतों के पीरियड को ख़त्म कर दिया, कल पंचायतों का पीरियड मुकम्मल हो चुका है। यहाँ डीडीसी और यहाँ बीडीसी और जो पीआरआईज हैं उनका टेन्योर जो है ख़त्म कर दिया गया है। आप एक अडाप्ट सिस्टम को लेके आगे चलना चाहते हैं, ये लोगों को मंजूर नहीं है। हमने ये कहा है कि अगर आपकी 3 टीयर्स में 2 टीयर्स आपने ख़त्म कर दिए तो 1 टीयर्स जो डीडीसी काउंसिल है उसका तो वजूद ही इलीगल है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये एक पहले ही से ही एक अडहॉक सिस्टम जो है वो वजूद में लाया था, और सरकार जो है क्योंकि उसका फेलियर रहा डेमोक्रेसी बहाल करने में, और एक अडहॉक सिस्टम को लेके यहाँ सरकार चल रही है पिछले 10 साल से। तो हम ये चाहेंगे कि ये जो अडहॉक सिस्टम है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हम डीडीसी जो हैं उनको रखेंगे और आपके जो बीडीसी हैं, आपकी पीआरआईज हैं, वो सब ख़त्म कर दिए हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर आपने अडहॉक सिस्टम को रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो फिर आप इनको भी कंटिन्यू रखें। तो पहली बात तो ये है कि अडहॉक सिस्टम कोई हो ही नहीं सकता है, ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की पोस्ट ही नहीं है। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हैं, अडहॉक सिस्टम बंद किया जाए, डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए, पंचायत के इलेक्शन करवाए जाए, बीडीसी के इलेक्शन करवाए जाए, डीडीसी के इलेक्शन करवाए जाए, असेंबली के इलेक्शन करवाए जाए, मसावत हो। और दूसरा ये बॉर्डर एरिया है, हमेशा सीज फायर वायलेशन का जो ये शिकार रहा है, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जितना एरिया है जैसे बलोई गानी सागरा दबड़ाज वगैरह का ये एरिया जो है, और मनकोट वगैरह का, छात कसबलाड़ी वगैरह का ये एरिया जो है, ये हमेशा सफर रहा है बॉर्डर एरिया होने के नाते।